रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जो कि हमारी बॉडी के जॉइंट्स और स्पेशली हम कहें जो हमारी बॉडी के छोटे जॉइंट्स हैं जैसे कि हमारी हाथ, हमारी उंगलियां, हमारे पैर, इनके जो जॉइंट्स हैं उनको अफेक्ट करती है। अब जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है इसको आम ज़बान में गंठिया की बीमारी भी कहा जाता है। अब जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये बोन्स के साथ साथ हमारी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जैसे कि स्किन, हमारे लंग्स, जो हमारी आइज़ हैं, हमारा वेस्कुलर सिस्टम है बॉडी का, इवन के हार्ट, उसको भी इफेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी आज की वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि मैं इसी बारे में बात करूंगा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है क्या, इसके कॉजेज क्या हैं, इसके साइन सिम्टम्स क्या हैं और इसका डायग्नोसिस क्या है। और इन दी एंड मैं आपको बताऊंगा कि आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस को फिजिकल थेरेपी के थ्रू कैसे कोप अप कर सकते हैं, कैसे ट्रीट कर सकते हैं। मैं हूं फिजिकल थेरेपिस्ट दानिश अतीक और आप देख रहे हैं फिजियो गाइड्स। शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अब बात करते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है क्या। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि आर्थराइटिस के 100 डिफरेंट टाइप्स हैं जिसके अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे ज़्यादा कॉमन है। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें ताकि आप उस वीडियो तक पहुँच सकें और जान सकें कि आर्थराइटिस क्या है और जिस उसकी सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप है ऑस्टियोआर्थराइटिस वो क्या है। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस के बाद जिस टाइप की सबसे ज़्यादा प्रेवलेंस है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस बेसिकली एक ऑटोइम्यून डिजीज है। अब ऑटोइम्यून डिजीज एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर जो हमारी बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, अगर वो बॉडी के जो हेल्दी टिश्यूज हैं, हेल्दी सेल्स हैं, उनको डैमेज करना शुरू कर दे तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं कि ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है। तो यहाँ पे बात आती है कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस उसका कॉज क्या है। अब जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो अफेक्ट करता है उस मेम्ब्रेन को जो कि सराउंड कर रही होती है हमारे जॉइंट्स को। अब इस डैमेज की वजह से वहाँ पे होती है इन्फ्लेमेशन जिसकी वजह से जो साइनोवियम है वो थिक होता है और जब साइनोवियम थिक होता है तो इवेंचुअली ये डिस्ट्रॉय करता है हमारी जो बोन है और कार्टिलेज, इन दोनों को। अब लेटर ऑन स्टेजेस में देखा गया है कि जो इस डैमेज की वजह से जो वहाँ पे अलाइनमेंट है बोन की नॉर्मल, जो वहाँ पे जॉइंट का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है और काफ़ी हद तक वो डैमेज हो जाता है। आप पिक्चर में से हम देख सकते हैं कि जो नॉर्मल हैंड है उसकी अलाइनमेंट और उसकी जॉइंट का स्ट्रक्चर कैसा है और दूसरी साइड पर आप देख सकते हैं कि जो एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से जो डैमेज हुआ हुआ हाथ है उसकी जो अलाइनमेंट है जॉइंट्स की वो कैसी है और इनमें जो डिफरेंस है वो वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे। तो सबसे पहला साइन एंड सिम्टम आपको मिलेगा वो है पेन, स्टिफनेस और उसके अलावा स्वेलिंग। अब इन तीनों की वजह से जो सबसे ज़्यादा इशू पेशेंट को फेस करना पड़ेगा वो है डिक्रीज रेंज ऑफ मोबिलिटी, यानी कि जो उसकी मूवमेंट की कैपेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। अगला जो साइन ज़्यादा देखा जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स के अंदर वो है मॉर्निंग स्टिफनेस, यानी कि जब आप सुबह सो के उठेंगे तो जो आपके जॉइंट्स हैं जहाँ पे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस ने इफेक्ट किया होगा उनमें आपको सख्ती फील होगी और आपको उनको मूव करने में मुश्किल और पेन फील होगी। लेकिन जिस तरह आपका दिन गुजरता जाएगा तो ये पेन है वो भी कम हो जाएगा और जो मूवमेंट है वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा जो तीसरा साइन है जो कि एक मेजर साइन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का वो ये कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो बेसिकली इफेक्ट करता है जो हमारे बॉडी के छोटे जॉइंट्स हैं, स्पेशली जो हमारे हाथ के जॉइंट्स हैं, हमारे फिंगर के जॉइंट्स हो गए। इसके अलावा जो हमारे फुट हैं उनके जो जॉइंट हैं उनको ज़्यादातर इफेक्ट करता है। डायग्नोसिस की बात ही कर रहे हैं तो इसमें सबसे मेजर चीज़ देखी जाती है वो है रूमेटॉइड फैक्टर्स के प्रेजेंट हमारे ब्लड के अंदर। इसके लिए आरए फैक्टर का एक ब्लड टेस्ट होता है जिसके अंदर देखा जाता है कि जो आरए फैक्टर है उसकी ब्लड के अंदर अमाउंट कैसी है। अब अगर तो आरए फैक्टर की जो अमाउंट है वो ब्लड में नॉर्मल से ज़्यादा है तो ये साइन होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी इंडिविजुअल है, उसको ऑटोइम्यून डिजीज के अंदर स्टार्ट हो चुकी है। और सबसे कॉमन जो पाई जाती है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। यहाँ पर एक फैक्ट बताता जाऊँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में कि जो प्रेवलेंस है, यानी कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रेवलेंस है मेल और फीमेल में, वो फीमेल के अंदर 2 to 3 टाइम ज़्यादा है अगर उसको हम कंपेयर करें मेल्स के साथ। यहाँ तक तो बात होगी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता क्या है, इसके कॉजेज क्या हैं, साइन एंड सिम्टम्स की बात हमने कर ली और हमने ये भी देख लिया कि इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। लेकिन जो मेरी वीडियो का सबसे मेजर पार्ट है वो ये है कि फिजिकल थेरेपी के थ्रू हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस को कैसे ट्रीट करते हैं, हम कैसे कोप अप करते हैं। अब जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक ऑटोइम्यून डिजीज है और इसका ऑटोइम्यून डिजीज होने के इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। अब जो मेजर साइन देखे जाते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर वो है पेन, इन्फ्लेमेशन यानी कि स्वेलिंग और इसके अलावा देखी जाती है डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन। अब पेन और स्वेलिंग को तो मेडिकेशन के थ्रू काफ़ी हद तक ट्रीट कर लिया जाता है और डील किया जाता है, लेकिन जब बात आती है डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन यानी कि जो मोबिलिटी है उसके कम होने की तो उसका एक ही ट्रीटमेंट है वो है फिजिकल थेरेपी। अब फिजिकल थेरेपी के अंदर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यूज़ करके, डिफरेंट एक्सरसाइज प्रोग्राम्स को यूज़ करके हर पेशेंट के लिहाज से एक इंडिविजुअल प्रोग्राम बनाया जाता है ताकि जो उसकी मूवमेंट है, जो उसकी मोबिलिटी है, उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम रखा जा सके। मैं अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ कि जो हमारी बॉडी है उसके मसल्स और जो जॉइंट्स हैं, हमारी बोन्स जो हैं, ये हमारे बॉडी के मैकेनिकल पार्ट हैं और मैकेनिकल पार्ट हमेशा तभी तक एफिशिएंटली परफॉर्म करते हैं कि जब तक उसको आप
वर्किंग में रखते हैं, यानी उसको आप चलाते रहते हैं। यही सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है हमारी जॉइंट्स के ऊपर, हमारी बोन्स के ऊपर, हमारे मसल्स के ऊपर। जब तक हम इन जॉइंट्स को मूव करते रहेंगे तो इनकी जो मोबिलिटी है वो बेहतर रहेगी। अब चूंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर जो साइनोवियम है वो थिक हो जाता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से वहां पे कंटिन्यूस पेन रहती है, तो जो पेशेंट है वो अपने जॉइंट्स को मूव करने से गुरेज करता है। तो जो फिजिकल थेरेपिस्ट होता है उसकी कोशिश होती है कि जो मूवमेंट है उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम रखा जाए, ताकि जो पेशेंट है वो एटलीस्ट जो उसकी डेली की एक्टिविटीज़ हैं, जो उसके डेली के काम काज हैं, उनको एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। सो गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने बात की रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। आई होप कि आप काफ़ी हद तक जान चुके होंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।